तो चलिए सीधा इस मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास एनालिसिस में एक ऐसे विषय पर बात होगी जिसने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। हाल ही में अंकित सर के एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस ने भारत के सबसे बड़े परीक्षा संकट की परतों को खोला है। तो आइए डिकोड करते हैं कि आखिर नीट यूजी 2026 को लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों मचा है और इस गेस पेपर क्राइसिस की असली कहानी क्या है। सोचने वाली बात है, क्या भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा सच में कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये एक ऐसा हाई स्टेक्स मामला है जिसने देश भर के लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स की रातों की नींद उड़ा दी है। सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और फिर अचानक ये डर कि जिस सिस्टम पर भरोसा किया कहीं वही तो फेल नहीं हो गया। ये एक ऐसा संकट है जिसकी गूंज आज हर उस घर में है जहां कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है। पार्ट 1, गेस पेपर विवाद। आइए पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी आग को चिंगारी कहां से मिली। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये गेस पेपर आखिर है क्या भला। सोर्स एनालिसिस के मुताबिक ये कुछ अनौपचारिक स्टडी मटेरियल्स थे जो एग्जाम से ठीक पहले आग की तरह फैलने लगे। दावा ये किया गया कि इन पेपर्स के सवाल असल परीक्षा के सवालों से हूबहू मिलते थे और बस यहीं से पेपर लीक की वो खौफनाक आशंकाएं पैदा हुईं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। परीक्षा से पहले ही इन कथित सवालों का बड़े पैमाने पर सर्कुलेशन शुरू हो गया और इसका नतीजा, परीक्षा की साख और विश्वसनीयता पल भर में धड़ाम से गिर गई। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी जान लगा दी थी तैयारी में, उनके बीच एक भयंकर भ्रम और दहशत का माहौल बन गया। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे कुछ ही घंटों के भीतर सालों का भरोसा टूटकर बिखर गया। पार्ट 2, परीक्षा रद्द करने की बढ़ती मांगें। और यहाँ से ये मामला सिर्फ एक शिकायत नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। इस पूरी सिचुएशन का दर्द समझना हो तो मशहूर एजुकेटर खान सर के इस बयान पर गौर कीजिए। परीक्षा रद्द होने की खबर के बाद ANI न्यूज़ को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही भारी मन से कहा, ये बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये उन लाखों परिवारों की हताशा को दर्शाते हैं जिनका सब कुछ इस परीक्षा पर दांव पर लगा था। और ये गुस्सा सिर्फ कमरों तक सीमित नहीं रहा। अलग सर और खान सर जैसे प्रमुख शिक्षाविदों ने सीधे नेशनल प्लेटफॉर्म्स का रुख किया। उन्होंने ABP न्यूज़ और बाकी बड़े चैनलों पर जाकर छात्रों की मांग को सामने रखा। री-नीट यानी तुरंत परीक्षा दोबारा कराई जाए। इस एक कदम ने छात्रों की आवाज़ को इतना बड़ा मंच दे दिया कि सिस्टम पर दबाव बनना ही था। और देखिए, मामला सिर्फ एजुकेशन कम्युनिटी तक नहीं रुका। न्यूज़ 18 पर वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने सीधे शिक्षा मंत्री से इस मामले पर बेहद तीखे सवाल किए। ये इस बात का सबूत है कि कैसे ये संकट सिर्फ छात्रों का मुद्दा न रहकर देश की राजनीति और प्रशासन के बिल्कुल केंद्र में आ गया। सरकार के टॉप लेवल पर इसकी सख्त स्क्रूटनी शुरू हो चुकी थी। पार्ट 3, NTA का ऑफिशियल रिस्पॉन्स। इतने भारी दबाव और बवाल के बाद प्रशासन को सामने आना ही पड़ा। NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने खुद सामने आकर एक आधिकारिक बयान जारी किया और जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो था इस पूरे मामले की जांच देश की सर्वोच्च एजेंसी यानी CBI को सौंपना। जी हां, सीधे CBI जांच। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा वादा किया गया, प्रभावित होने वाले सभी छात्रों के लिए नीट यूजी 2026 की पूरी फीस वापसी का। तो यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है ये आंकड़ा 100%, पूरे 100% फीस वापसी। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि प्रशासन को भी इस बात का पूरा एहसास हो गया है कि छात्रों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है और संकट असल में कितना गहरा है। अगर इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो रफ्तार सच में चौंकाने वाली है। परीक्षा के हफ्ते में महज गेस पेपर की अफवाहें उड़ीं। फिर परीक्षा खत्म होने के कुछ ही घंटों के भीतर नेशनल टीवी पर शिक्षकों का भारी आक्रोश देखने को मिला। और आज वर्तमान स्थिति ये है कि परीक्षा रद्द हो चुकी है और CBI जांच चल रही है। मतलब एक छोटी सी अफवाह से लेकर राष्ट्रीय स्तर की इन्वेस्टिगेशन तक का सफर कितनी तेजी से तय हुआ। पार्ट 4, मेडिकल छात्रों पर इसका असर, क्योंकि दिन के अंत में सबसे ज्यादा कीमत इन्हीं छात्रों को चुकानी पड़ रही है। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। परीक्षा से पहले का माहौल कैसा था? फुल फोकस, एकदम क्लियर शेड्यूल और एक सीधा रास्ता। लेकिन आज सब कुछ एक लीगल लिम्बो यानी कानूनी अधर में लटका हुआ है। छात्र सिर्फ नीट की नई तारीखों और जांच की नतीजों का इंतजार करने को मजबूर हैं।
उनकी वो सारी निश्चितता, वो सारा फोकस बस एक झटके में हवा हो गया। तो अगर हम आज की स्थिति का जायजा लें तो कौन कहाँ खड़ा है? परीक्षार्थी वे अभी भी बेचैनी से री-नीट के नए शेड्यूल की राह देख रहे हैं। शिक्षक लगातार सिस्टम में सुधार और निष्पक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अधिकारी वे खुद इस समय सीबीआई की कड़ी जांच के दायरे में हैं। ये स्थिति एकदम साफ कर देती है कि इस पूरे भूचाल ने हर एक स्टेक होल्डर को कैसे अपनी चपेट में ले लिया है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम एक बहुत ही गंभीर और बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या भारत की इतनी बड़ी टेस्टिंग प्रणाली पर कभी दोबारा पहले जैसा विश्वास बहाल हो पाएगा? क्योंकि ये मामला सिर्फ एक परीक्षा के रद्द होने का नहीं है, बल्कि उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की विश्वसनीयता का है जो हमारे लाखों युवाओं का भविष्य तय करता है। आगे जो भी हो, इसका असर यकीनन पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।